नाज़रीन, तलीहा बिन खुवैलद से निमटने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मालिक बिन नुवैरा का रुख किया। ये शख्स कबीला बनु तमीम का सरदार था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़कात देने से मुनकिर हो गया था और मुसलमान लश्कर के खिलाफ लड़ने पर आमादा था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की सिपा सालारी में मुसलमान मुजाहिदीन ने मालिक बिन नुवैरा पर हल्ला बोल दिया। देखते ही देखते बुज़दिलों और मुर्तदों का ये टोला मैदान छोड़कर भाग निकला। भागने वालों में से अक्सरियत मुजाहिदीन के हाथों मारी गई। उस मार्का में मारे जाने वालों में खुद मालिक बिन नुवैरा भी शामिल था। इस्लाम का एक और दुश्मन अपने हवारियों समेत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। नाज़रीन, अब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ दो दो हाथ करने का फैसला किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब इंतहाई झूठा, मक्कार और फरेबी शख्स था। उस बदफितरत की फरेबकारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने न सिर्फ माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर रखा था, बल्कि उस बेहुदा शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बहतान लगाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना सांझी और शरीक बना रखा था। उसने अपना एक बाकायदा लश्कर तश्कील दिया जो न सिर्फ तादाद के लिहाज से एक बड़ा लश्कर था, बल्कि जदीद और वाफर जंगी सामान से भी लेस था। नाज़रीन, असल में उस कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर किया था और उनकी मदद के लिए हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो को रवाना किया था और फरमाया कि जब तक हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां न पहुंचे मुसैलमा के साथ जंग न छेड़ी जाए। मगर हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जोश में आकर हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने से पहले ही मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज पर हमला कर दिया। एक तो हजरत अकरमा के पास फौजियों की तादाद बहुत कम थी, दूसरा वो बहुत ज्यादा जंगी तजुर्बा भी नहीं रखते थे, जिस वजह से हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुसैलमा कज़्ज़ाब के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल यही गलती हजरत शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दोहराई और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पहुंचने से पहले ही दुश्मन से जा टकराई। उस लड़ाई का नतीजा भी शिकस्त की सूरत में हुआ। दो मुसलमान सिपा सालारों को शिकस्त देकर एक तरफ तो मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके लश्करियों के हौसले बढ़ गए थे, तो दूसरी तरफ उसने ये दलील देना शुरू कर दी थी कि अगर वो नाउज़ु बिल्लाह बरहक नबी न होता तो हजरत अकरमा और हजरत शर्जील जैसे जलीलुल कदर असहाब उससे हरगिज शिकस्त न खाते। इसका नतीजा यह निकला कि सादा लोग उस कज़्ज़ाब के झांसे में आसानी से आने लगे, जिनकी बदौलत उसकी फौजी और सियासी कुव्वत बढ़ने लगी। अब उस कज़्ज़ाब के फितने का फौरी खात्मा बहुत जरूरी हो गया था। नाज़रीन, उन हालात का अंदाजा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी था, जिन्हें अब खलीफा अव्वल की तरफ से उस कज़्ज़ाब के खात्मा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसलिए आप बर्क रफ्तारी से मंजिलों पर मंजिलें तय करते मुसैलमा कज़्ज़ाब के सर पर आ पहुंचे। अकरबा के मकाम पर दोनों की फौजें आमने सामने थीं। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने की खबर हुई तो वो 40,000 फौजियों के साथ मैदान जंग में उतरा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ऊंची जगह पर अपने लश्कर को रोक लिया। यहां से आप दुश्मन पर अच्छी तरह नजर रख सकते थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दाएं हिस्सा की सिपा सलारी निहार अर रिजाल के सपुर्द की, बाएं हिस्से का सरदार हुक्म बिन तुफैल को मुकर्रर किया, जबकि कल्ब की कयादत खुद संभाल ली और जंग के लिए तैयार हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके पैरोकारों को दीन हक की दावत दी। जवाब में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मुसलमानों को अपने खुद साख्ता दीन की तरफ बुलाया।
फिर दोनों लश्कर आमने सामने सफारा हो गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब एक फरेबी और मक्कार शख्स ही नहीं बल्कि बतौर जंगी माहिर के उसने बड़ा नाम पैदा किया था। उसने जंग की चाल चली ताकि मुजाहिदीन थक जाएं तो उन पर दाएं बाएं से तूफानी हमले करके तहस नहस कर दिया जाए। इसके बरक्स हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सामने से सीधा हमला करने का फैसला किया। ताहम आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक तरफ अबू हुज़ैका रजी अल्लाह ताला अन्हो थे तो दूसरे बाजू की कमान ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो संभाले हुए थे, जबकि कल्ब की क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद अपने हाथ में रखी। ये 632 ईस्वी की बात है। दिसंबर आधे से ज्यादा गुजर चुका था। एक सुबह मुसैलमा कज़्ज़ाब और लश्कर इस्लाम के दरमियान ऐसी खून रेज जंग का आगाज हुआ जिसकी मिसाल उससे पहले की इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। कज़्ज़ाबी लश्कर की तरफ से दाएं तरफ के सिपा सलार निहार अर्रिजाल ने मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुकाबले पर ज़ैद बिन खत्ताब आए। दोनों के दरमियान मर्दाना वार मुकाबला हुआ, मगर निहार अर्रिजाल ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों मारा गया। फिर घुमसान का रन पड़ा। यूं लगता था जैसे फरीकैन फतह और शिकस्त के लिए नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के लिए बरसरे पैकार हों। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की कयादत में मुजाहिदीन बढ़ चढ़कर मुर्तदीन पर हमलावर हो रहे थे और चाहते थे कि कज़्ज़ाबी लश्कर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने लश्कर को घुमा फिराकर दिफाई अंदाज में लड़ रहा था और चाहता था कि मुसलमान थक जाएं तो उन्हें घेरे में लेकर पीस डाले। कज़्ज़ाब की तरफ से दिफाई जंग के बावजूद जंग में बेपनाह शिद्दत पाई जाती थी। जमीन खून से सुर्ख हो रही थी। जमीन पर जा बजा लाशें बिखरे पड़े थे या जख्मी पड़े आहो बुक्का में मसरूफ थे। मुजाहिदीन चूंकि तादाद में कलील थे और उन्होंने जारिहाना हिकमत अमली अपना रखी थी, इसलिए उन पर आहिस्ता आहिस्ता थकन गालिब आने लगी। मुसैलमा उसी लम्हे के इंतजार में था। उसने ताजा दम दस्ते जंग में भेज दिए जो यकायक दिफाई जंग छोड़कर मुजाहिदीन पर जारिहाना हमले करने लगे। कज़्ज़ाबी लश्कर के ताजा दम दस्तों ने थके हारे मुजाहिदीन पर बेपनाह दबाव बढ़ा दिया। लश्कर इस्लाम हमलों की शिद्दत से पसपा होने लगा। मुसलमानों की पसपाई की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो तादाद में कम थे और लड़ते लड़ते थक चुके थे। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने ऐसी बेशुमार जंगें लड़ी थीं जिनमें दुश्मन की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा थी, मगर मुजाहिदीन ने अल्लाह के फजलो करम से उन्हें शिकस्त फाश दी। इस बार पसपाई की एक बड़ी वजह लश्कर इस्लाम में इख्तिलाफ का पैदा होना था। उस मौका पर मुहाजिरीन और अंसार इस बहस में पड़ गए कि उनमें से ज्यादा बहादुर कौन है। ये वो नाजुक वक्त था कि इस्लामी लश्कर दुश्मन की ताकत से ज्यादा अपनी नाइत्तेफाकी के बायस तबाही के धाने पर पहुंच चुका था। दुश्मन का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था और इस्लामी लश्कर में शिकस्त के आसार पैदा होना शुरू हो गए थे। नाज़रीन, हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुज़ैका रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर और नामवर जंगजू जुर्रत व बहादुरी की नई तारीख रकम करते हुए जामे शहादत नोश कर चुके थे। उस लम्हे वो शख्स आगे बढ़ा जिसके बारे में अरब कहा करते थे कि वो जंग का पांसा पलटने और हारी हुई जंग जीतने में बेमिसाल है। वो शख्स आगे बढ़ा जिसके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद करके दुआ मांगी कि परवरदिगार, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फतह नसीब फरमाना। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस नाजुक सूरत हाल में अपने हवास को मुजतमे किया। फिर महाजरीन और अंसार की बहादुरी का झगड़ा यूं निपटाया कि महाजरीन का लश्कर अलग बना दिया और अंसार का लश्कर अलग, बल्कि तीसरा लश्कर बद्दुओं का तश्कील दिया और फरमाया कि अब साबित करो कि तुम में से अल्लाह के ज्यादा करीब कौन है।
ناظرین، اللہ کے اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔